नमस्कार बच्चों, किसलैंड इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ में रानी लक्ष्मीबाई इनकी वीरता का गुणगान गाया गया है। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस कविता को समझेंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने लिखी हुई है। संक्षिप्त में हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह कविता रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं के देखरेख में कवयित्री का प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान यह 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी जा चुके थे। सुभद्रा कुमारी की जो जीवनी है, उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थी। अब यह कवयित्री का परिचय हुआ। इस कवयित्री ने झांसी की रानी यह कविता लिखी है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर इस कविता का संक्षिप्त विवरण दिया है। 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। आम भारतीयों की जुबान पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। अब हम संक्षिप्त में इस कविता का सार पहले देखेंगे। इस कविता के द्वारा हम झांसी की रानी का पूरा जीवनी एक बार जान लेते हैं। उसके बाद हम कविता को विस्तार से पढ़ेंगे। माता भागीरथी देवी एवं पिता मोरोपंत के श्रेष्ठ संस्कारों से बालिका मनु का मन और हृदय विविध प्रकार से उच्च और महान उज्ज्वल गुणों से सिंचित हुआ था। बचपन में ही माँ से विविध प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक और शौर्यपूर्ण गाथाएं सुनकर ही मनु के मन में स्वदेश प्रेम की भावना, वीरता की उच्च तरंग हिलोरे लेने लगी थी। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, परंतु ये मणिकर्णिका को मनु नाम से पुकारा जाता था। तो यह मनु ही आगे चलकर हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। लगभग 5 वर्ष की अल्प आयु में ही माँ का साथ छूट गया। तत्पश्चात पिता मोरोपंत तांबे जो एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे, मनु को वे बिठूर ले गए थे। यहाँ पर मनु ने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहाँ चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोहित कर लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाया करते थे। मनु का विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के निर्वाणकर के साथ हुआ था। वो धूमधाम से यह विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 में अर्थात 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु विधाता ने तो उन्हें किसी खास प्रयोजन से धरती पर भेजा था। पुत्र की खुशी को वो ज्यादा दिन तक सह न कर पाई, मना न सकी,
दुर्भाग्यवश शिशु 3 माह का होते ही चल बसा। गंगाधर राव ने यह आघात सह न सके। लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया, जिनका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा। गंगाधर की मृत्यु के पश्चात जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई से ये सहन नहीं हो सका। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध का बिगुल बजा दिया और घोषणा कर दी, मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। इस तरह सन 57 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा हुई। स्वतंत्रता के इस आग में पूरे देश में यह आग धधक उठी। रानी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए युद्ध का शंखनाद किया, जिससे अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। रानी के कुशल एवं विश्वसनीय, तेजस्वी और गौस खां तथा खुदा बख्श सुंदर और झलकारी साखियों ने भी साहस के साथ हर पल रानी का साथ दिया। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर ह्यूज भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेरकर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे, किंतु न किला जीत सके और न ही रानी को। रानी एवं उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूराज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है, अतः उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी को एक विश्वासघाती सरदार दुल्ला सिंह को मिला लिया, जिसने किले का दक्षिण द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट तथा हिंसा का पैशाचिक दृश्य उपस्थित हो गया। घोड़े पर सवार दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्रों को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल पर प्रहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव के उद्घोष से रणभूमि गूंज उठी, किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। कुछ विश्वास पात्र की सलाह पर रानी कालपी के ओर बढ़ गई। दुर्भाग्य से एक गोली रानी के पैर में भी लग गई। उनकी गति कुछ धीमी हुई। अंग्रेज सैनिक उनके समीप आ गए। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया, पर दुर्भाग्य से मार्ग में एक नाला आ गया। घोड़ा नाला पार न कर सका। तभी अंग्रेज घुड़सवार वहां आ गए। एक घायल और उस समय एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे रानी बुरी तरह से घायल हो गई। उसी समय दूर गोरे सैनिक ने संगीन से उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही। उन्होंने दोनों आक्रमणकारियों का वध कर डाला और फिर स्वयं भूमि पर गिर पड़ी। पठान सरदार गौस खां अब भी रानी के साथ था। उनका रुद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए। स्वामी भक्त रामराव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने व्यथा से व्याकुल होकर जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। वे अपने सम्मान के प्रति सदैव सजग रहे। उन्होंने यह कामना की कि यदि वे रंगभूमि में लड़ते लड़ते मृत्यु को वरण करे, तब भी उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगे। अद्भुत और अदम्य साहस से अंतिम सांस तक युद्ध करने वाली वीरांगना ने अंत में 17 जून 1858 को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाबा गंगादास ने तुरंत कुटिया को ही चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि अंग्रेज उनको छू भी न सके। ग्वालियर में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि उनकी गौरव गाथा को याद दिलाती है। ऐसी वीरांगना आज भी राष्ट्र गर्वित एवं पुलकित है। उनकी देशभक्ति की ज्वाला
को काल भी बुझा नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वो तो पूरे विश्व में अदम्य साहस की परिचायक है। उनको शब्दों के माध्यम से याद करने का छोटा सा प्रयास है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि से शत शत नमन करते हुए इस कविता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुनी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस कविता की इस पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। सिंहासन अर्थात शासन, शासक, और उस समय शासक थे अंग्रेज सरकार। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का अर्थ भ्रुकुटी ताड़ना, क्रोध करना। आजादी, स्वतंत्रता। फिरंगी, फिरंगी का अर्थ होगा, यहाँ पर हमें फिरंगी का अर्थ लेना है अंग्रेज सरकार को। ठानी थी, निश्चय करना। बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड के एक विशेष जाति जो राजा महाराजाओं को उनके यशों का गीत गाती थी। मर्दानी अर्थात मर्दानी जैसी। अब देखिए, इस कविता की पंक्तियों में कवित्री कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो भारत के राजाओं के राज सिंहासन हिल उठे। देशी राजाओं में रोष की भावना, विद्रोह की भावना जागृत हो गई। क्रोध में उनकी भौहें अर्थात भ्रुकुटी तन गई। सभी अपनी आजादी की कीमत पहचानने लगे। ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी का संचार हो गया है। सभी राजा महाराजा और रानियां भी स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने लगे। सबने अपने मन में ठान लिया, निश्चय कर लिया था कि अंग्रेज को भगा कर ही दम लेंगे। वह तलवार जो अभी तक मैनों में बंद थी, 1857 के युद्ध में वह फिर से चमक उठी। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बुंदेलखंड के हर बोलों से हमने सुनी यह कहानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के हर बोली अर्थात लोक गायकों का यह कहना था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अर्थात वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। अब इस कविता की पंक्तियों की विशेषता यह है कि इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। कानपुर के नाना की मुंह भूली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। अब देखिए, कानपुर में रहने वाले जो नाना साहब अर्थात बाजीराव पेशवा लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन समझते थे और उन्हें वह प्यार से छबीली नाम से पुकारा करते थे। तो बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन और चित्रण किया गया है। आगे भी हमें कविता की अगली पंक्तियों को विस्तार से पढ़ना है और उसे समझना है, लेकिन उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।